अनचाही शादी में मनचाही दूल्हा। राघव आशा जी की बात सुनकर अपने कमरे में चला जाता है। अगर मॉम सही हुई, यह वही लोग हैं। मैंने अस्पताल पहुंचाया तो मैं नजरें कैसे मिलाऊंगा। हमारी एनजीओ की वजह से उन सब की यह हालत हुई है। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है। समझ नहीं आ रहा है मैं क्यों बार बार उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए, ना कि उस लड़की पर। राघव वापस लैपटॉप चलाने लगता है। राघव का अचानक फोन बजता है। हेलो। हाँ, कल की मीटिंग और मीटिंग की जगह फिक्स करो, इतना कहकर राघव फोन कट कर देता है। सौरभ जी और रमा जी आलोक जी से जींद करने लगते हैं। आज ईशा का खाना वहीं लोग लेकर जाएंगे। आलोक जी कुछ बोल नहीं पाते हैं, मुस्कुराकर हाँ मैं सर हिला देते हैं। रमा जी ममता जी को देखकर भाभी कल जिया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, आप प्लीज मेरी मदद कर दोगे क्या। ममता जी हाँ मैं सर हिला देती है और रमा की तरफ इसमें पूछने वाली क्या बात है, रमा जिया मेरी बेटी से बढ़कर हैं। रमा जी और सौरभ जी मुस्करा जाते हैं। जिया की सगाई की बात सुनकर अनिता जी का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी जिया को राहुल के लिए देख कर रखा था। पर घर का माहौल अच्छा ना होने की वजह से और राहुल से बिना कुछ पूछे वो कुछ नहीं बोली। पर अनिता जी चेहरे पर मुस्कान लेकर ही रखती है। सौरभ जी और रमा जी अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। आलोक जी और अभिलाष जी मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। ममता जी बाहर सोफे पर बैठी भगवान की माला बना रही होती हैं। अनिता जी सारा काम निपटा कर उनके पास आकर ही बैठ जाती है और माला बनाने लगती है। अनिता का चेहरा उतरा हुआ था। ममता जी अनिता जी के चेहरे की तरफ देखकर फिर माला बनाते हुए, क्या हुआ अनिता, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। अनिता जी ममता जी की तरफ देखकर, दीदी नहीं तो हम तो एकदम सही है, कुछ नहीं, बस नींद की वजह से ऐसा हुआ होगा। अनिता जी कुछ बताना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ममता जी समझ जाती है अनिता और ही किसी बात पर परेशान है। राहुल का अस्पताल में फोन बजता है। राहुल फोन उठाकर हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो सर, आपको कल से ऑफिस ज्वाइन करना होगा। राहुल हाँ बोलकर रख देता है। जिया राहुल के पास आकर, क्या हुआ राहुल, किसका फोन था। राहुल जिया की तरफ देखकर, जिया मैं एक बात बताना ही भूल गया था, मुझे जॉब मिल गई है। बिल्डर्स की कंपनी में रकम भी अच्छी मिल रही है मुझे, इसलिए कल से ज्वाइन करने को बोला है। जिया खुश होकर, यह तो अच्छी बात है राहुल, तुमने बताया क्यों नहीं अभी तक सबको। जिया आज सबको बताने का सोच रहा हूँ। सौरभ जी और रमा जी अस्पताल आ जाते हैं। राहुल और जिया दोनों वार्ड के पास खड़े होते हैं। सौरभ जी और रमा जी आकर, अरे वहाँ ईशा बिटिया को वार्ड में शिफ्ट कर दिया। राहुल हाँ मैं सर हिला देता है। जिया सौरभ जी और रमा जी की तरफ देखकर, मम्मा पापा आप दोनों यहाँ कैसे, आपने तो कहा था शाम को आओगे, फिर अभी कैसे। रमा जी खुश होते हुए, बेटा खुशखबरी थी इसलिए हमें आना पड़ा। जिया खुश होते हुए, क्या खुशखबरी है मम्मा बताइए ना। राहुल भी हाँ अंकल आंटी बताइए ना क्या खुशखबरी है। रमा जी जिया के गाल पर हाथ रखकर, कल जिया को लड़के वाले देखने आने वाले हैं। बहुत अच्छा लड़का बताया है, इसकी नानी ने तो हम मना नहीं कर पाए इसलिए कल मिलने का प्रोग्राम बना लिया। इतना सुनकर जिया और राहुल दोनों के चेहरे की मुस्कान चली जाती है। जिया रमा जी की तरफ देखकर, मेरी शादी इतनी जल्दी मम्मा। रमा जी जिया की तरफ देखकर, बेटा जल्दी कहाँ है अब, और कल तो सिर्फ लड़के वाले देखने आ रहे हैं, ना कि शादी करने के लिए। बेटा ज्यादा उम्र के बाद लड़का अच्छा नहीं मिलता है। जिया को मन ही मन रोना आ रहा था, इसलिए वो आगे कुछ नहीं बोल पाई। अचानक उसका फोन बजा और वो फोन उठाकर साइड में चली आती है।
फोन आदित्य का होता है। हेलो जिया। हाँ आदि बोलो। जिया का थोड़ा रोने जैसा गला हो रखा था, इसलिए उसकी आवाज भारी सी निकली थी। आदित्य जिया की आवाज सुनकर समझ जाता है जिया किसी परेशानी में है। क्या हुआ जिया? ईशा ठीक है ना? जिया की आंख से आंसू निकल जाते हैं, पर वो खुद पर काबू रखकर हाँ आदि, ईशा की तबीयत अब पहले से बेहतर है। थैंक यू आदि, तुम्हारी वजह से ईशा की जान बच गई। मैं सुबह तुझे मिली नहीं, बाद में फोन करके थैंक यू बोलना भूल गई। आदित्य फोन में हंसते हुए वहाँ एक बहन अपने भाई को थैंक यू बोल रही है। जिया बहन सुनकर थोड़ी भावुक हो जाती है। जिया तो मेरे से बात शेयर कर सकती है, क्या परेशानी है तुझे बता। मैं तेरा दोस्त होने के साथ भाई भी हूँ, तू किसी भी हक से बता सकती है मुझे। जिया अपनी आंख पोंछकर कुछ नहीं आदि, बस ऐसे ही, फिर खुद ही बोल पड़ती है कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। आदित्य यह सुनकर चौंक कर चुप हो जाता है। फिर थोड़ा रुककर हम तो इस बात पर आंसू और मन दोनों खराब कर रखा है, पागल बोल देना जिसे तू प्यार करती है। जिया यह सुनकर चौंक कर पूछती है तुझे कैसे पता मैं किसी से प्यार करती हूँ? मैंने तो तुझे कभी बताया नहीं। फिर आदित्य फोन में हंसते हुए मुझे तो यह भी पता है वो लड़का जिसे तू प्यार करती है वो तुझे भी बहुत प्यार करता है। जिया यह सुनकर अचानक उसकी नजर राहुल पर जाकर देखने लगती है। आदित्य आगे बोलता है मुझे कब से पता है तुम किसी से प्यार करती है, पर यह नहीं पता था किसे करती है। तेरे से कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई, पर आज सुबह पता चल गया तू किसे प्यार करती है। एक फोटो भेजी है, फोन में देखकर वापस फोन करना। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दे। धन्यवाद।